हेलो दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे दैनिक जीवन में हमें किसी न किसी कारण से अक्सर गुस्सा आता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। लेकिन अक्सर ये गुस्सा हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इस अबनॉर्मल एंगर को हम कैसे पहचानें? मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस गुस्से को पहचान सकते हैं और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम कैसे पहचानें कि हमारा गुस्सा हमारे लिए समस्या बन चुका है और उसके लिए हमें मदद की ज़रूरत है? इसे समझने के लिए आइए हम खुद से ये प्रश्न पूछते हैं। क्या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है? और क्या फिर आप आपे से बाहर हो जाते हैं? क्या आप अपनी बात कभी भी शांति से नहीं कह पाते और sarcastic हो जाते हैं? क्या गुस्से में आप कुछ ऐसा बोलते या करते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है और आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं? क्या आपको शराब पीने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर आपको टोबैको या किसी सब्सटेंस की क्रेविंग होती है? क्या आप गुस्से में गाली गलौज या मारपीट भी करते हैं? क्या आप ज्यादातर लोगों से झगड़ा या आर्ग्यूमेंट भी करते हैं? क्या आपके अंदर चिड़चिड़ाहट रहती है और आप अक्सर अपमानित महसूस करते हैं? और क्या दूसरे लोगों को दोष देना आपकी आदत सी बन गई है? क्या आप हमेशा नेगेटिव विचारों पे फोकस किया करते हैं? क्या आपके गुस्से ने आपको लोगों से अलग थलग कर दिया है? और क्या आप खुद को गिल्टी और गलत मानने लगे हैं? या फिर आप गाली गलौज करके और मारपीट करके अपना गुस्सा दूसरों पे निकालने लगे हैं? अगर आपके कुछ एक जवाब भी हाँ में हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने का प्रयास करना चाहिए। इन साइंस के साथ गुस्से के कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे धड़कन का बढ़ना, गर्मी लगना, पसीना आना, सांस फूलना, कंपन होना, दांत भींचना और अंत में रिलैक्स ना कर पाना। हमने अक्सर देखा है कि हमें गुस्सा तब आता है जब हमें कोई धमकाता है या अटैक करता है या हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अनुचित हो रहा है। लेकिन कई बार हमारे गुस्से के एक्चुअल कारण काफी गहरे होते हैं। अब मैं आपको ये कारण बताऊंगी। पहला कारण आपके बचपन या पालन पोषण से जुड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चों को गुस्सा करने के लिए पनिश किया जाए तो वो अपना गुस्सा दबा लेते हैं। यही दबा हुआ गुस्सा आगे आक्रोश बनकर घातक हो सकता है। यदि बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं होती और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बात सुनी और समझी नहीं जा रही है, तो उसके अंदर धीरे धीरे गुस्सा पनप सकता है। बच्चे बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं। यदि वो अपने माँ बाप को बहुत अधिक गुस्सा करते देखते हैं, तो वो भी धीरे धीरे वही सीख जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी वजह पे। ये हैं आपके पिछले अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारा गुस्सा कभी कभी पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। यदि पास्ट में आप किसी ट्रॉमा, शोषण या बुलिंग के शिकार हुए हों और अपना गुस्सा नहीं निकाल पाए हों, तो वो दबा रह जाता है और बाद में विस्फोटक हो जाता है। अब हम आते हैं करंट प्रॉब्लम से आने वाले गुस्से पे। यदि आप करंटली एक साथ कई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको बेवजह ही जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा और कई बार तो ये गुस्सा किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं होता। और अब आखिरी बात, कई बार किसी अपने प्रिय को खोने का दुख और उसके बिना जीवन जीने की एंजाइटी या तकलीफ, ये भी गुस्सा पैदा कर सकती है। अब आप इन सभी कारणों को गौर से देखिए और अपने गुस्से की समस्या को समझिए और फिर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इस गुस्से की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए सिंपल टिप्स और इफेक्टिव टेक्निक्स दोनों ही बताऊंगी। थैंक यू।